सेक्रेटरी रूबियो और मैंने आज सुबह द्विपक्षीय बातचीत की है। असल में हमारी आधी बातचीत हो चुकी है और इस प्रेस कॉन्फ्रेंस के बाद हम बाकी की बातचीत लंच के दौरान जारी रखेंगे। लेकिन जैसा कि आप देख सकते हैं, हम आपको इंतज़ार नहीं करवाना चाहते थे, इसलिए हमने बीच में ही बाहर आकर ब्रीफिंग देने का फैसला किया। अब सेक्रेटरी की ये पहली भारत यात्रा है, लेकिन उनके पद संभालने के पहले ही दिन से हम लगातार संपर्क में रहे हैं। मुझे लगता है कि उस दिन आपसे मिलने वाले पहले लोगों में से मैं एक था और इसमें वॉशिंगटन डीसी और न्यूयॉर्क के मौके भी शामिल रहे हैं। साथ ही अन्य कार्यक्रमों के दौरान भी मुलाकातें हुई हैं। सबसे हालिया मुलाकात फ्रांस में हुई थी। तो हमारा जुड़ाव वाकई में निरंतर रहा है, जिससे हमारे दोनों देशों के बीच व्यापक और बढ़ते सहयोग की निगरानी करना आसान हो गया है। अब जहां तक इस यात्रा और आज और कल की हमारी चर्चाओं का सवाल है, मैं आपको वर्तमान स्थिति के बारे में बता देता हूं। भारत और अमेरिका के बीच राजनीतिक समझ के मामले में मुझे लगता है कि हमारी एक रणनीतिक साझेदारी है, जो कई क्षेत्रों में राष्ट्रीय हितों की समानता से उपजी है। कल सेक्रेटरी की प्रधानमंत्री से मुलाकात के दौरान कुछ वैश्विक और क्षेत्रीय मुद्दों पर चर्चा हुई और उसके बाद दूतावास में हुई हमारी बैठक में हमने पश्चिम एशिया, मध्य पूर्व, भारतीय उपमहाद्वीप और पूर्वी एशिया से जुड़े घटनाक्रमों पर चर्चा की। मैंने उनके साथ अपनी हालिया कैरिबियन यात्रा के कुछ अनुभव भी साझा किए और लंच पर आज की हमारी बातचीत खाड़ी के ताज़ा घटनाक्रमों पर केंद्रित होगी। जैसा कि आप सभी जानते हैं, रात भर में कुछ चीज़ें हुई हैं या होती हुई लग रही हैं और साथ ही यूक्रेन संघर्ष पर भी चर्चा होगी। और इंडो पैसिफिक तो जाहिर तौर पर क्वाड बैठक के एजेंडे में है, जो हम 26 तारीख को करेंगे। जहां रक्षा और सुरक्षा सहयोग का सवाल है, आप सभी जानते हैं कि 10 साल के प्रमुख रक्षा साझेदारी फ्रेमवर्क समझौते को हाल ही में रिन्यू किया गया है। एक व्यापक अंडर वाटर डोमेन अवेयरनेस रोड मैप पर भी हस्ताक्षर किए गए। हमने रक्षा क्षेत्र में आगे बढ़ते समय मेक इन इंडिया दृष्टिकोण और हालिया संघर्षों से मिले सबक को ध्यान में रखने के महत्व पर चर्चा की। आर्थिक मोर्चे पर हमने पारस्परिक रूप से लाभकारी व्यापार के संबंध में अंतरिम समझौते के अंतिम मसौदे को जल्द ही पूरा करने के महत्व पर बात की। यह एक व्यापक द्विपक्षीय व्यापार समझौते की दिशा में एक महत्वपूर्ण कदम होगा, जिसकी परिकल्पना फरवरी 2025 में प्रधानमंत्री मोदी की यात्रा के दौरान की गई थी। हमारी उम्मीद है, हाल ही में हमारी एक टीम वॉशिंगटन में थी और हमारी उम्मीद है कि एक अमेरिकी टीम उसी उद्देश्य से लिए हमने आज ऊर्जा के मुद्दों पर चर्चा करने में कुछ समय बिताया। और फिर से आप सभी जानते हैं कि हमारी सरकार की बुनियादी जिम्मेदारी 1.4 अरब लोगों की ज़रूरतों को पूरा करना है। जाहिर है, उनके लिए ऊर्जा की सुलभता और किफ़ायती दाम सुनिश्चित करना हमारा मुख्य उद्देश्य है। इसलिए सेक्रेटरी और मैं हाल के महीनों में हमारे ऊर्जा व्यापार में हुए विस्तार का स्वागत करते हैं। विविध आपूर्ति भारत की ऊर्जा सुरक्षा के केंद्र में है। हमने परमाणु ऊर्जा सहयोग के लिए भी कुछ समय दिया। शांति एक्ट के पारित होने से नई संभावनाएं खुली हैं। एक अमेरिकी प्रतिनिधिमंडल हाल ही में भारत आया था। हम परमाणु क्षेत्र में सहयोग की क्षमता को साकार करने की उम्मीद करते हैं और मैंने सेक्रेटरी के साथ कुछ मुद्दों, अमेरिकी पक्ष का गिलेरी मुद्दों को भी उठाया। आप सभी क्रिटिकल मिनरल्स के महत्व को जानते हैं। हमारे दोनों देश द्विपक्षीय रूप से, क्वाड प्रारूप में और समान विचारधारा वाले समूह के रूप में भी सहयोग कर रहे हैं। भारत पीएससी सिलिका में शामिल हो गया है और फॉर्ज पहल का हिस्सा है। फरवरी में नई दिल्ली में हुए एआई इम्पैक्ट समिट ने भारत अमेरिका संबंधों की अपार संभावनाओं को उजागर किया और हम स्वाभाविक रूप से एआई से जुड़े अपने व्यवसायों को प्रोत्साहित करेंगे। जैसे जैसे भारत की सेमीकंडक्टर और एआई क्षमताएं बढ़ेंगी,
आने वाले दिनों में यह सहयोग और भी प्रमुख होगा। लोगों से लोगों का जुड़ाव हमारे रिश्ते के केंद्र में है। मैंने सेक्रेटरी रूबियो को उन चुनौतियों से अवगत कराया जिनका सामना वैध यात्रियों को वीज़ा जारी करने के संबंध में करना पड़ता है। हालांकि हम अवैध और अनियमित आवाजाही से निपटने के लिए सहयोग करते हैं, हमारी उम्मीद है कि इसके परिणाम स्वरूप कानूनी आवाजाही पर प्रतिकूल प्रभाव नहीं पड़ेगा। आखिरकार यह हमारे व्यापार, तकनीक और अनुसंधान सहयोग के लिए बहुत प्रासंगिक है। दोस्तों, भारत और अमेरिका के साझा हित हैं, लेकिन वे साझा चुनौतियों का भी सामना करते हैं। उनमें सबसे प्रमुख मुद्दा आतंकवाद का है। इस विषय पर हमारा नज़रिया पूरी तरह से स्पष्ट है और वह जीरो टॉलरेंस की नीति का है। हम इस क्षेत्र में दोनों देशों की एजेंसियों के आपसी सहयोग की सराहना करते हैं। मैंने विशेष रूप से पिछले साल अमेरिका से भारत को 26/11 मुंबई हमलों के एक मुख्य साजिशकर्ता के प्रत्यर्पण को मान्यता दी। हमारे दोनों देश द्विपक्षीय रूप से और साथ ही संबंधित अंतर्राष्ट्रीय मंचों पर सहयोग को और तेज करेंगे। हम नशीले पदार्थों के अवैध व्यापार को रोकने के लिए मिलकर काम न हमारी चर्चाएं, जो जैसा कि मैंने कहा अभी भी जारी हैं, उनमें कई क्षेत्रीय और वैश्विक मुद्दे शामिल रहे हैं। तो मैं भारत का व्यापक रुख बता देता हूं जो उन सभी से संबंधित है और मैं यहाँ 5 बिंदु रखूँगा। 1, कि हम संघर्षों को सुलझाने के लिए संवाद और कूटनीति की वकालत करते हैं। 2, हम सुरक्षित और निर्बाध समुद्री व्यापार का समर्थन करते हैं। 3, हम अंतर्राष्ट्रीय कानून के प्रति पूर्ण सम्मान की मांग करते हैं। 4, हम मार्केट शेयर और संसाधनों के हथियारीकरण के खिलाफ हैं। और 5, हम वैश्विक अर्थव्यवस्था को जोखिम मुक्त करने के लिए विश्वसनीय साझेदारी और लचीली सप्लाई चेन के महत्व में विश्वास करते हैं। तो कुल मिलाकर सेक्रेटरी की ये यात्रा बहुत ही सही समय पर हुई है। मुझे लगता है कि हमारी चर्चा बहुत उपयोगी रही है और मैं उनके संबोधन को सुनने के लिए उत्सुक हूँ। Subscribe to One India and never miss an update. Download the One India app now.